पाणिनि जो है उनको प्रथम व्याकरण कर्ता कहा जाता है, और प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा आता है? अष्टाध्यायी। और ये आपको पता है कि शिव की कृपा से, किसकी कृपा से? भगवान शिव की कृपा से। और वो जो बात आती है वो थोड़ा सा अपन इसको समझें। नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम। क्या है भाई? नव पंचवारम। आगे भी पंक्ति आती हैं, सनकादिक की बात आती है, वो भी अपन एक बात करेंगे। हम शिव परंपरा में जो बात करते हैं, भगवान पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, तो भगवान पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना की थी, भगवान शिव से प्रसन्न हुए थे। और भगवान या कोई भी व्यक्ति है वो नृत्य कब करता है? खुशी में करता है, दुख में तो करता ही नहीं है, या रोता रोता भी कर लेता है। नृत्य हमेशा किस में होता है? खुशी में होता है। लेकिन एक चीज और इसमें देखने वाली बात है, अगर आप गौर करोगे ना तो यहां पे एक बात आएगी, नृत्य और नृत्य। यहां पे नृत्य नहीं लिखा हुआ है, यहां पे नृत्य नहीं है। अगर विषय की और गहराई में जाएं और डूब जाएं इसके अंदर तो बहुत सारी बातें आएंगी। क्या? यहां नृत्य शब्द है, नृत्य प्लस अवसाने। समझ रहे हो क्या? नृत्य नहीं है। अब नृत्य में और नृत्य में क्या फर्क है? हम तो नृत्य को नाच से लेते हैं, डांस से लेते हैं। देखिएगा, नृत्य में ताल और लय होता है। नृत्य जो होता है ना, उसमें क्या होता है? एक ताल होती है, एक लय होती है। एक ताल होती है और एक क्या होती है? लय। तबला वादक जो होता है, तबला वादक, वो तबला का वादन करता है, तबला बजाता है। तो तबले के पर जैसे जैसे थाप पड़ती है, नृत्य करने वाला वैसे ही अपने चेहरे की, आंखों की, हाथों की, पैरों की क्या करता है? भाव भंगिमाएं करता है कि नहीं करता है? अंगों का संचालन करता है कि नहीं करता है? आंगिक अभिनय करता है कि नहीं करता है? करता है ना। सुनिएगा, भगवान शिव जब डांस कर रहे थे तो क्या मृदंग बज रहे थे? नगाड़े बज रहे थे? नहीं 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 नहीं, नहीं बज रहे थे। कोई ताल नहीं थी, कोई लय नहीं था, वो अपनी मस्ती में। नृत्य का मतलब होता है ताल और लय का संबंध, और नृत्य जो होता है वो भाव होता है। और भाव कहां से उत्पन्न होता है? मन से उत्पन्न होता है। समझना, बहुत अच्छे से, बहुत गंभीर बातें कर रहा हूं। और ये बातें आप भी शिक्षक बनने जा रहे हो, आगे आपको भी आपके शिष्यों को पढ़ाना है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी है। मैं चर्चा ये कर रहा हूं कि कुछ अध्यापक यूं कह देते हैं कि भाई भगवान शिव नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते हुए डमरू बजा रहे थे। ऐसा कुछ प्रसंग नहीं है। नृत्य करते हुए डमरू बजा रहे थे? नहीं। सुनना बात को, अगर आप विवेक रखते हो तो बहुत अच्छी बात समझ में आएगी आपके। यहां पे शब्द की बात करें तो नृत्य धन क्या है? अवसान। और अवसान का मतलब होता है समाप्ति। नृत्य अवसान, नृत्य के बाद, नृत्य के बाद, नृत्य करते हुए नहीं, नृत्य करते हुए नहीं, नृत्य का अवसान होने पर। अवसान का मतलब समाप्ति के बाद। और मैं आपको ये कह चुका हूं, यहां नृत्य शब्द नहीं हुआ है, यहां क्या है? नृत्य है। नृत्य में तो ताल होता है, लय होती है। जैसे जैसे उस पे वो जो है तबला जो है उस पे थाप पड़ती है ना, दिग्धा तड़धा 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 होता है ना, उसके हिसाब से ही वो नर्तकी या नर्तक जो है वो क्या करता है? अपने अपने शरीर के अंगों का क्या करता है? संचालन करता है। करता ही नहीं करता है? नृत्य में ऐसा नहीं होता। नृत्य तो ताल और लय का संबंध व्यक्त करता है, और नृत्य जो है उसका अर्थ होता है भाव। क्या होता है? भाव। तो यहां पे बहुत बड़ी बात कही पाणिनि भगवान ने कि नृतावसाने, नृत्य की बात की, नृत्य की बात नहीं की। उन्होंने कहा भाई नटराज
नटराज राजो, नट क्या होता है? नट अभिनय करने वाला होता है। नट क्या होता है? अभिनय करने वाला। नट से ही तो नाटक बनता है। अरे नट प्रत्यय में ही नवुल प्रत्यय करते हैं तब क्या बनता है? नाटक शब्द का शब्द निष्पादित होता है कि नहीं होता है? नट का जो राज है, नट का जो राज, नाटक करने वालों में, अभिनय करने वालों में जो राजा है, उस राजा का भी राजा कौन? भगवान शिव। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या मेरी बात? क्या बोला मैंने? नटराज राजो शब्द क्यों आया है? क्यों आया है नटराज राजो? किसे कहते हैं नटराज? नटराज कहते हैं भगवान शिव को। नटराज राजो, राज राजो दो बार शब्द इसलिए आया कि नट का जो राजा है, अभिनय कला का जो क्या है, शहंशाह है, जो बादशाह है, उस बादशाहों का भी बादशाह है। राजा शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। इस बात का अभिप्राय समझे क्या? अभिप्राय समझे क्या? नट करने वाले, अभिनय करने वाले, नाटक करने वालों में जो क्या है, किंग है, बादशाह है, उन बादशाहों का भी बादशाह कौन? शिव। और वो नृत्य के बाद अवसान हो जाते हैं, रुक जाते हैं। नृत्य के बाद एक नृत्य आता है, उनके मन में भाव आता है और भावों में वो अपने अंगों का संचालन करते हैं और रुक जाते हैं। फिर ढक्काम ननाद, धक्का, जब डमरू हिलते हैं तो ढक ढक की आवाज आती है, इसलिए उसको क्या कहा है? ढक। ढक से क्या करते हैं? ननाद बजाते हैं। किसको? डमरू को बजाते हैं। और कितनी बार? नव पंचवारम। कितनी बार? 9 और 5 बार। 9 का मतलब 9, पंच का मतलब 5। कितनी बार बेटा? 9 और 5 बार। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 बार आ जाए। ये भी वैज्ञानिक सिद्धांत है कि 9 और 5 की बात क्यों की? क्यों की 9 और 5 की बात भी क्यों की? 14 ही लिख देते। नव पंच की बात क्यों आई? नो वाले में तो 9 कौन से? स्वर तो 4 तक ही हैं। 5 मूल स्वरों की बात है। 5 मूल स्वरों की बात है। और पांचवें में हयवरट है, वहां पे अर्ध स्वरों की बात है। सुन रहे हो क्या? हयवरट है जो आता है ना, यह वह जो है वो क्या है? अर्ध स्वर है। क्या है? और बाकी जो 9 बच गए उसमें क्या आएंगे? व्यंजन आएंगे। समझे क्या? समझे क्या? 1 से लेके 5 तक तो किसका बोध है? स्वरों का बोध है। अब आप कहोगे सर है ये वर में स्वर है, अर्ध स्वर है। यह और वह को क्या माना जाता है? अर्ध स्वर माना जाता है। और 9 में फिर क्या होगी? व्यंजन संख्या। समझ में आई क्या बात आपके? कितनी बार? 9 और 5 बार। ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ा? नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम। इस प्रकार की बात क्या कहती है कि भावों के नृत्य के रुक जाने पर, भावों के नृत्य के भावों के रुक जाने पर नटराज भगवान शिव जो हैं वो डमरू को बजाते हैं। कितनी बार? 9 और 5। आगे एक जो पंक्ति आती है, चरण आता है, उसमें एक सनकादि नाम आता है। क्या नाम आता है? सनकादि। बहुत अच्छा नाम आता है, बहुत अच्छा बोध कराता है ये सनकादि। सनक आदि 5 भाई थे। ये सनक आदि क्या थे? 5 भाई थे। और इन 5 भाई ये बड़े नहीं हुए थे, छोटे ही रहे। कमाल की बात है, पाणिनि वास्तव में भगवान ही थे, भगवान के बराबर ही थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कृपा तो किसकी मिली हुई थी? शंभु की मिली हुई थी। तो जिसकी शंभु क्या है? शंभु उत्पन्न करने वाला ब्रह्म है, पालन करने वाला विष्णु है, तो विनाश करने वाला कौन है? शिव है। सारी सृष्टि उसके हाथ में। नाश करने की शक्ति केवल किसके पास है? शिव। इसलिए इसको देवों का देव, महादेव कहा जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत विनिष्ट की ओर है, अंत की ओर है। पागल हो गया तुम लोग? अरे जिसको बनाया ही किसने है? विनिष्ट के देवता ने जिसका निर्माण किया, उसका विनाश करने के सामर्थ्य किस व्यक्ति के पास हो सकता है? किसी के पास नहीं हो सकता। जिसकी संरचना
जिस पर आशीर्वाद किसका है? शिव का है। उसको कोई नष्ट कर सकता है क्या? संस्कृत नष्ट के कगार हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कृपा किसकी है? उस विनाश के देव की है, और विनाश का देव कौन है? शिव है। तो इसका मतलब संस्कृत नष्ट का मतलब है शिव नष्ट, और शिव कभी क्या नहीं हुए? नष्ट नहीं। न तो युगों से पहले और न युगों के बाद, न सृष्टि से पहले न सृष्टि के बाद। संस्कृत कभी अंत नहीं हो सकता।